SC/ST वर्ग, OBC वर्ग, माइनॉरिटी जो वर्ग है जिनका जो दोहन हुआ है वो कहीं ना कहीं ये लालू प्रसाद यादव जी, राबड़ी देवी जी और माननीय नीतीश कुमार जी, जिसको हम चचा श्री आज हमारे साथ है हिंदुस्तान इनकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनिरुद्ध प्रसाद गुप्ता जी, और हमारे शहर में आज शायद फर्स्ट दिन था आपका सभा का। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि 15 वर्षों से सामाजिक जीवन में हम लोग हैं। अच्छा। कानून कल्याण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में 10 वर्षों का हमारा कार्यकाल रहा है। 10 वर्षों का कार्यकाल राष्ट्रीय OBC मोर्चा के रूप में रहा और प्रदेश की जो राजनीतिक स्थिति थी, जो सामाजिक न्याय की जो बात थी, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रही थी। इसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम लोगों ने हिंदुस्तान इनकलाब पार्टी का गठन करने का प्रयास किया और आज यह जो आप देख रहे हैं नरकटिया की जो पावन धरती है, जहाँ पे हम लोग उपस्थित होकर के एक छोटा सा कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से एक मिलन समारोह के रूप में, कार्यकर्ता सम्मेलन के रूप में हम लोगों ने यहाँ पे कार्यक्रम। एक आपसे प्रश्न हमको ये करना है कि आज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी OBC समुदाय से आते हैं, अमित शाह भी OBC समुदाय से हैं और बिहार में इन्हीं लोगों का पार्टी चल रहा है, तो इसके बावजूद आपको एक अलग पार्टी की गठन करने की आवश्यकता क्या पड़ी? क्या OBC समुदाय जो है, खासकर मैं बेस्ट बिरादरी का बात बोलता हूँ, क्या अपने प्रधानमंत्री जी के शासनकाल में सुरक्षित नहीं है? देखिए सबसे पहली बात, जैसा आपने कहा कि नरेंद्र मोदी जी मतलब OBC वर्ग से आते हैं जी, सबसे देश के मतलब कद्दावर नेताओं में से एक है, बहुत मजबूत नेता के रूप में है। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि वो मजबूत नेता नहीं, मजबूत अभिनेता के रूप में जरूर विश्वविख्यात है। क्यों? नरेंद्र मोदी जी ने जब कहा कि मैं पिछड़ों का बेटा हूँ जी, तो पिछड़ों के जब बेटा थे तो उनको यह सोचने की जरूरत थी कि जिस BP मंडल साहब ने जो मंडल कमीशन लागू किया, जिसमें 40 अनुशंसाएं थी, उन 40 अनुशंसाओं में से मात्र 2 अनुशंसाएं जो है OBC वर्ग के लिए लागू हुआ, जिसमें एक शिक्षा में आरक्षण का लाभ मिलता है, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे जो समुदाय के जो लोग हैं, जो OBC वर्ग SC/ST वर्ग के लोगों को जो मिलता है। दूसरा जो है नौकरियों में जो है 27% आरक्षण का लाभ मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें समझने की जरूरत है, अगर वो ओरिजिनल OBC होते तो ये जरूर प्रयास करते कि जो मंडल कमीशन की 38 अनुशंसाएं जो लागू नहीं हो पाई है उसको सर्वप्रथम वो लागू करने का प्रयास करते। ये देश की जनता को गुमराह करके खुद को जो है OBC वर्ग का जो अपने आप को बताते कि मैं OBC वर्ग से, निहायत ही नरेंद्र मोदी जी झूठे और इंसान हैं। उनको यह समझने की ज़रूरत है कि बिहार ही नहीं, देश के तमाम OBC वर्ग के लोगों को जो वो बरगलाने का काम करने का काम किया है और खुद को OBC के रूप में स्थापित करके जो देश की सत्ता में जो शीर्ष पे बैठे हुए हैं, उनको ये प्रदेश और देश की जनता जो है आज नहीं तो कल उनको कुर्सी से उतार करके फेंक देने का काम करेगी। एक और आपसे क्वेश्चन करना है हमको, प्रश्न है कि बिहार के संदर्भ में NDA का शासन आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए NDA हो या चाहे IND गठबंधन हो, महागठबंधन या फिर NDA, प्रदेश में हमेशा से ये चीज़ें देखने को मिली है कि 35 वर्षों से जो SC/ST वर्ग, OBC वर्ग, माइनॉरिटी जो वर्ग है जिनका जो दोहन हुआ है, वो कहीं ना कहीं ये लालू प्रसाद यादव जी, राबड़ी देवी जी और माननीय नीतीश कुमार जी, जिसको हम चचा श्री के नाम से जानते हैं, उनके शासनकाल में सबसे ज़्यादा वैश्य वनीय समुदाय की हत्याएं हुई है, सबसे ज़्यादा OBC वर्ग के बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं घटी हैं, सबसे ज़्यादा जो शैक्षणिक जो योग्यता थी, जो शैक्षणिक आधार जो रहा है हमारी बहन बेटियों का, उसको नीतीश कुमार जी ने साइकिल के लालच में बढ़ाने का प्रयास जरूर किया, लेकिन उन्होंने यह सुरक्षा देने का काम नहीं किया कि जो बच्चियां घर से निकल करके स्कूल जा रही है तो वो अपने घर तक सुचारू रूप से सही तरीके से सुरक्षित कैसे पहुंच पाएगी। आज जो नीतीश कुमार जी सुशासन की जो बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी के शासनकाल में आपको यह देखने की जरूरत है, जो बिहार में वेस्ट कम्युनिटी में सबसे जो जाति जो संख्या जो जिस जाति की आती है वो कानू है और कानू जाति की बहुतावैश्य में सबसे ज़्यादा अधिक मजबूती के साथ में है। उसके तत्पश्चात भी आप यह समझेंगे कि वैश्य के नाम पर इन लोगों ने नीतीश कुमार जी ने इनका दोहन करने का काम किया। आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ से 250 किलोमीटर दूर पटना में एक बच्चे और बच्चियाँ थी, जिनकी माँ जो है हॉस्पिटल में नर्स का काम करती थी, उनकी बच्ची को जला देने का काम किया है। आप यह समझ के देखिए कि अगर सुशासन की सरकार है, माननीय नीतीश कुमार जी खुद अभी OBC का अपने आप को नेता प्रतीत करते हैं, तो यह उनको सुनिश्चित करने की जरूरत थी
कि कम से कम ओबीसी वर्ग से आने वाली जो ईबीसी वर्ग से कानून जाति से आने वाली जो बच्ची थी उनको जो आग लगा देने का जो काम किया वह नहीं हो पाती। साथ ही साथ आप वैशाली में जो घटनाएं घटी है, स्कूल के सामने बच्चे को मार करके फेंक दिया जाता है। कुछ दिन बाद पतरघट में जो है आपको एक तेली जाति के बच्चे को गर्दनों को जैसे रेत दिया गया था, तो छोटा सा चौमिन और पुचके की दुकान चलाता था। ये चीज़ें हैं। आप देखेंगे कि यही मतलब नौबतपुर में जो हमारे यादव समाज के जो भाई थे उनकी निर्मम हत्याएं कर दी गई। यहाँ पे सीतामढ़ी में कुशवाहा समाज के जो बच्चे थे हमारे, उनको मार देने का काम किया। उसके साथ ही साथ आपको जो या फिर इसी बेतिया में जो आपको बता दें कि ये जो नवोदय विद्यालय के जो छात्र थे उसको किस तरीके से लटका देने का काम किया था। तो ये समझना पड़ेगा कि अगर आप सुशासन का ढोंग करते हैं तो ये सुनिश्चित भी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आपको जवाब देना पड़ेगा कि 20 वर्षों से आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो ये आप सुनिश्चित करने का काम करें कि आपके अगुवाई में जो जिस तरीके से प्रदेश में जो है जो लैंड और ऑर्डर खराब हुआ पड़ा है, उसकी न्याय के जिम्मेदारियों को कौन निभाएगा, उनके सुरक्षात्मक दृष्टिकोण को कौन नजर बनाएगा। माननीय नीतीश कुमार जी और सम्राट चौधरी जी जैसे लोग जो ओबीसी के नाम पर मतलब प्रदेश की राजनीति में विराजमान हैं, उन्हें यह सोचने की जरूरत है कि अगर आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं तो आप ध्यान रखिए कि आपने ओबीसी एबीसी वर्ग के लोगों के मतों के अधिकार के ऊपर आप लोग कुर्सी पर बैठे हैं। अच्छा, आप लोग की पार्टी जो है वो कुल कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? और देखिए, हम लोग एक थर्ड फ्रंट के रूप में आ रहे हैं। अच्छा। जैसे जिस तरीके से आपने देखा कि इंडिया गठबंधन जी और एनडीए गठबंधन ने जिस तरीके से प्रदेश और देश में जो जिस तरीके से भूचाल लाया है राजनीतिक षड्यंत्र के रूप में, जिस तरीके से लोगों के संवैधानिक मूल्यों का हनन करने का इन लोगों ने काम किया है, उसी तरीके से हम लोग थर्ड फ्रंट बना करके जो है बिहार विधानसभा 25 में हम लोग चुनाव कर रहे हैं। उसी का एक छोटा सा ये कार्यक्रम था जहाँ पे हम अपने प्रत्याशियों के ऊपर डिस्कशंस और हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक छोटा सा मिलन समारोह के रूप में यहाँ पे हम लोग उपस्थित हुए थे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए, आज से कुछ वर्ष पूर्व माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने जिस सामाजिक न्याय की बात करके जो कुर्सी पर विराजमान हुए, सबसे ज़्यादा जो है उनके शासनकाल में वैश्य की दुकानों को लूटा गया। किसको यह नहीं पता था कि हम किस तरीके से दुकानें लूट ली जाती, किस तरीके से दुकान से जब बनिए यहाँ से दुकान से निकलते थे शाम को 200 रुपये की दिहाड़ी कमा करके उनको रास्ते से उठा करके उनको घर तक जाने नहीं दिया जाता था। ये उनको जवाब देना पड़ेगा। माननीय नीतीश कुमार जी को यह जवाब देना पड़ेगा जिस तरीके से आज जो कानून समाज के जो बच्चे को जला दिया गया, ये सोचने की जरूरत है। हो सकता है कि कल को वो बच्चा जो आज पढ़ता लिखता तो डॉक्टर बनता, डीएम बनता, इंजीनियर बनता, डॉक्टर बनता, आज उसको जला देने का काम किया गया। नीतीश कुमार जी तो गांजा पी करके जो मस्त बने हुए हैं, उनको यह समझना पड़ेगा कि अगर ये प्रदेश के लोगों ने अगर आपको सत्ता के सीट पर बैठाने का काम किया है तो आपका पैर पकड़ के कुर्सी पर से उतार देने का भी काम करेगा। ये उनको समझने की जरूरत है। मैं आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आपसे सरकार नहीं चल रही है, आपसे प्रदेश की जिम्मेदारी नहीं निभाई जा रही है। तो आप बड़े बुजुर्ग हैं, गार्जियन हैं, आप कुर्सी जो है आने वाले जनरेशन को देने का काम करिए और कुर्सी के मोह माया को त्याग करके आप जो है अज्ञातवास में चले जाएं। ये बिहार आपके बस का चीज़ नहीं है, आपको ये समझना पड़ेगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने